आज हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका यूज़ लगभग हर कोई करता है और ये ऐसी चीज़ है अगर लाइफ में ना हो हमारे आज के समय में तो लाइफ अधूरी सी लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के बारे में। वैसे इंटरनेट के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। वो सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो होने वाली है कमाल और मैं आपको इसमें डिटेल में सब कुछ बताऊंगा इंटरनेट के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में इंटरनेट के इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट के फायदे और इंटरनेट के नुकसान। तो आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो काफी रोचक होने वाली है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि कई सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया के किसी एक कोने के डिवाइस से दुनिया के किसी दूसरे कोने के डिवाइस को आसानी से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट पर लोग कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल जैसे कई सारे डिवाइसेस, टेलीफोन लाइन, केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स जैसे वायर्ड कनेक्शन के अलावा वायरलेस नेटवर्क के जरिए भी जुड़े होते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे एक नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह प्राइवेट, पब्लिक, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, गवर्नमेंट जैसे कई छोटे बड़े नेटवर्क होते हैं और इन नेटवर्क को इंटरनेट जोड़ने का काम करता है। इसलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। तो यानी इंटरनेट एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम आसानी से कई सारे डिवाइसेस से जुड़ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट का इतिहास। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि आखिर क्या है इतिहास। 1957 में जब रशिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च किया, उस समय पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई। इसके बाद यूएस ने भी युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के साथ मिलकर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA की स्थापना की, जिसे आज के समय में हम डारपा के नाम से जानते हैं। डारपा ने रिसर्च करके एक ARPANET नामक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया ताकि उसे यूज करके उस समय यूएस की सेना गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को भेज सके। विंट कर्फ और रॉबर्ट ई कान को इंटरनेट का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने डारपा के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया था। 1980 के दौरान नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF ने एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक NSF नाम का एक नेटवर्क बनाया, जिसको बाद में ARPANET के साथ जोड़ दिया गया और इस नेटवर्क को ही बाद में इंटरनेट का नाम दिया गया। तो ऐसे हुआ इंटरनेट का जन्म। यह है इंटरनेट का इतिहास। 1980 के समय में ही टिम बर्नर और ली ने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसर्च करना शुरू किया। इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाया यानी HTML को बनाया। शुरुआत में इंटरनेट एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क था, जिसने बाद में धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया और आज के समय में इंटरनेट लगभग हर कंट्री में उपलब्ध है। आइए जानते हैं कि इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत सन 1986 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यानी DOE ने सरकार की सहायता से एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और रिसर्च के लिए छात्रों की जरूरत की जानकारियां उपलब्ध कराना। शुरुआत में हमने इंडिया में इंटरनेट को कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी से जोड़ा, जिनमें बंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी शामिल थे। 14 अगस्त सन 1995 ईस्वी को उस समय की देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए लॉन्च कर दिया। तब भी इंटरनेट कुछ बड़े शहरों में लॉन्च किया गया था, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर जैसे बड़े शहरों के लोग डायल अप कनेक्शन के जरिए इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। उस समय इसकी स्पीड 9.6 किलोबाइट पर सेकेंड और उस समय हर 250 घंटे के लिए $160 चार्ज किया जाता था। शुरुआती समय में इसमें कई हार्डवेयर और नेटवर्क इशू आने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद BSNL इंटरनेट लॉन्च होने के सिर्फ 6 महीने बाद ही 10,000 से ज्यादा कस्टमर जुड़ चुके थे इसके साथ। 1 अक्टूबर सन 2004 को BSNL की स्थापना हुई। सन 2004 में सरकार ने ब्रॉडबैंड पॉलिसी बनाई, जिसके अनुसार ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड 256 किलोबाइट पर सेकेंड या उससे अधिक होनी चाहिए। सन 2005 के बाद से ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का बहुत तेजी से विकास होने लगा, लेकिन इसके वायरलाइन टेक्नोलॉजी होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा।
लेकिन यह समस्या भी दूर हो गई जब सरकार ने 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर दी। फिर वायरलेस ब्रॉडबैंड की शुरुआत हो गई। बाद में पहली बार 10 अप्रैल 2012 को एयरटेल ने 4G सर्विस की शुरुआत की थी। उसके बाद दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी एयरटेल के पीछे चल पड़ी। लेकिन धमाका तब हुआ जब 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च करके देश भर के टेलीकॉम कंपनियों को एक कड़ी टक्कर दी। रिलायंस जियो ने 2G 3G को छोड़ के डायरेक्ट 4G पर काम किया। जियो ने अपने ग्राहकों को स्टार्टिंग में 6 महीने का मुफ्त डेटा दिया, हाई स्पीड 4G डेटा प्रोवाइड किया और इस अनोखे ऑफर का फायदा उठाने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। और इसी बीच जियो ने 1 महीने के अंदर 16 मिलियन से ज्यादा कस्टमर को अपने साथ जोड़ लिया, जो कि एक रिकॉर्ड था। रिलायंस जियो का इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतना असर हुआ कि दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे वोडाफोन और आइडिया को एक साथ मर्ज होना पड़ा, यानी आपस में जुड़ना पड़ा। कंपटीशन इतना बढ़ गया कि बाकी कंपनियों को भी डेटा सस्ता करना पड़ा और आज के समय में इंडिया में सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है। और अगर देखा जाए तो इंडिया में इंटरनेट की क्रांति जियो की वजह से ही आई थी और आज ऐसा समय है कि दुनिया में इंडिया दूसरे नंबर पर है इंटरनेट यूजर के मामले में। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट कैसे काम करता है यह समझने से पहले आपको वेब की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि इंटरनेट पर सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है। सबसे पहले हमें वेब के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। आइए समझते हैं एकदम बेसिक तरह से, एकदम आसान भाषा में। यदि हम गूगल की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना चाहते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम बेसिक भाषा में बता रहा हूँ। यदि हम गूगल की वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करेगा। वही जो कंप्यूटर गूगल उपयोग कर रहा है, यानी जिस कंप्यूटर पर हमने गूगल ओपन किया है, यानी जो कंप्यूटर गूगल का यूज कर रहा है, यानी जिस सिस्टम में गूगल वेबसाइट का डेटा स्टोर हो रहा है, वह सिस्टम सर्वर की तरह काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब हम वेब ब्राउजर पर google.com डालकर इंटर करेंगे तब हमारा कंप्यूटर यानी क्लाइंट गूगल के सर्वर को यानी कि कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। मैसेज एक साथ सेंड नहीं होते, इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे हम पैकेट्स कर, फिर इन पैकेट्स को नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है, यानी उसको जहां पहुंचाना होता है वहां पर हम पहुंचा देते हैं और वहां तक पहुंचने के बाद फिर इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा पक्का कि एक ही समय में करोड़ों लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं, यानी एक ही समय में करोड़ों लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इसका मतलब नेटवर्क में अनगिनत पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं, कोई गिनती नहीं है, इतने पैकेट एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो इन पैकेट्स को कैसे पता चलता होगा कि हमें उसी जगह जाना है? वेल, हम बताते हैं। इसके लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है जो कि इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है। इससे उस डिवाइस का एड्रेस पता चल जाता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप ब्राउजर के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तब आपका ब्राउजर यूआरएल से यह पता करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। यदि यूआरएल के शुरुआत में HTTP लगा होता है तो वहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का यूज होगा। वहीं अगर यूआरएल की स्टार्टिंग में FTP लगा हो तो वहाँ पे FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। अब ब्राउजर आपके ISP सर्वर यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। तब ISP के पास DNS का डेटाबेस होता है जिसमें डोमेन नेम और उसके IP एड्रेस की जानकारी होती है। अब IP मिलने के बाद वेबसाइट के सर्वर का एड्रेस पता चल जाता है और वेब पेज के लिए उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाता है। अब सर्वर आपके ISP को वह पेज सेंड कर देता है जहां आपका ISP उस पेज को आपके ब्राउजर पर सेंड करता है और वेब पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट का उपयोग। आज के समय में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन चुका है। आज लगभग हर ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज आदि किसी न किसी तरीके से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि हम इंटरनेट का किस किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं आज के समय में। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, रिसर्च करना, ई बुक्स और ऑनलाइन मैगजीन, समाचार, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, टिकट बुकिंग, फाइल डाउनलोड करना, ऑनलाइन गेम खेलना, ऑनलाइन वीडियो और मूवीज देखना और जॉब सर्च करना और भी बहुत कुछ। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट के फायदे। आइए जानते हैं कि इंटरनेट के एडवांटेज क्या क्या है। इंटरनेट के थ्रू हम
लगभग सभी जानकारियां पा सकते हैं। ये 24/7 और साल के 365 दिन उपलब्ध होता है, यानी ये हमेशा उपलब्ध होता है। और सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए ये सबसे बेस्ट माध्यम है, जिसके थ्रू हम किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट में इतनी ताकत होती है कि इसके मदद से आप अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल स्तर तक पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे बैठे एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने ऑफिस की मीटिंग घर बैठे भी कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। और भी कई जगह हमें एक्सेस देता है, जैसे कि पहले के समय में हम टिकट बुक करने के लिए रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनों में लग जाते थे, लेकिन अगर अब हम चाहे तो टिकट को घर बैठे इंटरनेट की मदद से आसानी से बुक कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेट के नुकसान। आखिर इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या क्या है, क्योंकि जहाँ फायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। आजकल लोग इंटरनेट होने की वजह से दिन भर कंप्यूटर और मोबाइल का यूज करते हैं, जिससे कि उनके सेहत पर असर पड़ता है काफी। कभी कभी हम किसी ऐसे वेबसाइट पर चले जाते हैं जहां से कुछ वायरस या मेलवेयर अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के समय में हैकिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कि लोगों को काफी नुकसान भी हो रहा है। इंटरनेट की वजह से धोखाधड़ी भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। कुछ चीजें इंटरनेट पे देखने में असली लगती है, लेकिन असल में वो होती नहीं है, इसलिए लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंटरनेट पर उपलब्ध सारी वेबसाइटों में से सिर्फ 5% वेबसाइटों का यूज करते हैं। बाकी 95% वेबसाइटों से आज भी हम बिल्कुल अनजान हैं, मतलब हम उनको जानते ही नहीं, जो कि कई तरह के गलत काम जैसे ड्रग्स, हथियार बेचने जैसे गैर कानूनी काम किए जाते हैं इंटरनेट पे। तो इंटरनेट देखा जाए तो बहुत खतरनाक चीज भी है, और इस 95% हिस्से को हम डार्क वेब कहते हैं। इंटरनेट पर हमें अफवाहें और झूठी खबरें भी मिलती है, जिससे कि काफी नुकसान होता है। एक हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेट पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने समय का सही यूज नहीं करते इंटरनेट पर, और पैसे की बर्बादी भी करते हैं कुछ लोग इंटरनेट पर। उम्मीद करता हूँ हमने आज की जो वीडियो बनाई है इंटरनेट पर, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कमाल के टॉपिक को लेकर, और उसे भी अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।